मैं आप सभी जो चैनल्स यहाँ पर है उपस्थित सबका स्वागत करता हूँ किसान कांग्रेस की तरफ से। आज हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा देश का लाल मैं कहूँगा रतन टाटा के रूप में खोया है और पूरे प्रदेश की तरफ से किसान कांग्रेस की तरफ से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि किसानों से टाटा समूह का जो संबंध है वो किसानों से सबसे ज़्यादा है। जो भी टूल हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे हम सुबह जब उठते हैं जो चाय आप पीते हैं या हम सब लोग पीते हैं, वो टाटा की चाय से शुरुआत करता है दिन की। और जब हम खेत खलिहान की तरफ निकलते हैं तो उसमें जो गैंती बेलचा फरुआ और कुदाली जो यूज़ हो रही है वो टाटा की ही हम यूज़ करते हैं। और इस देश के ना जाने जो हमारा कमर्शियल व्हीकल्स है वो सफ़र भी टाटा ने इस देश के साथ शुरू किया। और पहले उद्योगपति जो देश और दुनिया में जिन्होंने अपना नाम बनाया, मैं किसान कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जी सर, हाल ही में जो चुनाव में भाजपा की जीत हुई है और जो सब नतीजे आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा तो का कहना है इस पे कि जो हरियाणा में जीत हुई है, कहीं ना कहीं जो हिमाचल में गारंटियां थी कांग्रेस सरकार की, उसी को जो श्रेय दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन का मानना कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ भी चुनाव होता है वो प्रदेश का अपना समीकरण होता है और प्रादेशिक समीकरण के ऊपर ही चुनाव होता है। हरियाणा का जहाँ तक आपने संदर्भ लिया है, अभी तक 2 राज्यों में चुनाव होते, कश्मीर और हरियाणा के अंदर। कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार वहाँ पर इंडिया गठबंधन की बन रही है। और हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस सरकार बनाते बनाते चूक गई है और वो अति उत्साह के अंदर ऐसा हुआ है और उसके ऊपर कांग्रेस हाईकमांड ने संज्ञान लिया हुआ है और विवेचना हो रही है कि हम किस वजह से हरियाणा के अंदर जो है सरकार बनाते बनाते चूक गए। जी, इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि तालाबंदी वाली सरकार जो प्रदेश में चल रही है और 10 साल पीछे जो है हिमाचल इस समय जा चुका है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, अपोजिशन का काम हर बढ़ते कदम को पीछे खींचने का रहा है। अभी तक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी तक नहीं निभाई है। वो लगातार हिमाचल के संदर्भ में जहां भी मौका मिलता है वो एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। तो जहां तक इस सरकार का सवाल है, हम लगातार लोक कल्याण नीतियों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और विपक्ष उसको जिस तरह से देखना चाहता है वो अपना देखने का चश्मा मुझे लगता है बदलने की जरूरत है अपोजिशन। इसी के साथ सर, अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें किसानों की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर कहें या प्रदेश स्तर पर कहें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जो किसान है इस देश का, एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं कि इस देश के अंदर जो है लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। 1 लाख किसान हर साल इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण ये है कि किसान के प्रति जो है जो भी सरकारें अभी तक रही है वो कभी संवेदनशील रही नहीं है। जहाँ तक वर्तमान सरकार का सवाल है, वर्तमान सरकार ने लगभग 3,50,000 करोड़ जो रुपया है वो केवल 43 ऐसी कंपनियों के माफ कर दिए कि जो केवल 43 जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ऋण था वो माफ किया है। अगर हम उसको गिनती में लाएं, कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया इस देश का। हम इस जो मोदी साहब की जो सरकार है उन्होंने जो 3,50,000 करोड़ का जो 43 कंपनियों का माफ किया, अगर ये किसानों के ऋण माफी करते तो 72,000 को अगर हम काउंट करते तो 5 दफा ये सरकार जो है किसानों के इस देश का ऋण माफ कर सकती थी। लेकिन ऐसा केंद्र की सरकार ने नहीं किया, वो केवल सूट बूट की सरकार ही है। इससे ये जाहिर होता है कि किसानों के प्रति ये सरकार अभी भी सकारात्मक नहीं है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पेंशनर्स है वे नाराज चल रहे हैं सरकार से? अभी हाल ही में जो है पेंशन वेलफेयर ने भी ये प्रोटेस्ट कहा था कि विधायकों का हम घेराव करेंगे अगर हमें सरकार समय नहीं देती और हमारी मांगों पे विचार नहीं करती।
सरकार के ध्यान में ये बात आई है और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया है और बहुत जल्द जो है पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और समय दिया जा रहा है उनको कि उपयुक्त कब समय मुख्यमंत्री देते हैं, ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। पर हाल ही में जो है अडानी द्वारा सेबों का दाम कराया गया, जिसको लेकर बागवान कहीं ना कहीं जो चिंतित नजर आए, इसके आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बार पहले मैं इसको शुरू करूंगा कि कितना सेब इस बार पैदा हुआ। अभी तक का जो एपीएमसी का जो हमारे पास आंकड़ा है वो 1,70,00,000 पेटी अभी तक बाजार में जा चुकी है पूरे हिमाचल से, और जो अभी तक का जो प्रोडक्शन है वो सबसे कम प्रोडक्शन आंका जा रहा है पिछले 10 सालों का। तो इसमें गिरावट का मूल जो कारण है वो मुझे नहीं लगता कि वो अदानी उसका एक अकेला जिम्मेवार है, जबकि अभी अदानी ने अपने रेट सबसे आखिर में तय किए हैं। उससे पहले जितने भी प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपने रेट तय कर दिए थे। अदानी ने 7 सितंबर को अपना रेट जारी किया है। तो ये डिमांड और सप्लाई का भी लॉ लागू होता है कमोडिटी के ऊपर। तो ये धारणा गलत है कि इसमें अदानी की वजह से मुझे लगता है ऐसा। वर्मा जी, आप वर्तमान में किसान नेता हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुद्दे हमेशा ही राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अपने बिहाफ पे क्या कांग्रेस को किसानों के प्रति सोचने का दायित्व नहीं है कि ऋण माफी की बात हो या अन्य किसी सब्सिडी की बात हो, तो इसका क्या आपकी सरकार भी कुछ इस पे? देखिए, सबसे पहले जिस दिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शपथ ली तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब ये सरकार अस्तित्व में आई तो पिछले 5 साल जब आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, बागवानों की आप बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के ऊपर जो सब्सिडी नहीं थी। पूरे 5 साल जो है किसानों और बागवानों ने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड खुले बाजार से खरीदा, उसकी गुणवत्ता भी नहीं थी। पूरे 5 साल तक लोगों को जो है प्राइवेट के जो हमारे जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्टोर है वहाँ से खरीदना पड़ा। हमारी सरकार आते ही माननीय जगत सिंह नेगी जी ने, जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने पहला निर्णय ये लिया कि सब्सिडाइज रेट पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराया। एक दूसरा, किसानों के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन अभी तक जो नहीं लॉन्च हो पा रहा था, वो लॉन्च हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया और उसको सफलतापूर्वक बाजार तक, मंडियों तक भी पहुंचाया, और जिसका किसान आज बहुत धन्यवाद भी कर रहा है इस सरकार। तो ये 2 चीजें किसानों के हक में हुई है कि जो हमारे फर्टिलाइजर था उसके ऊपर जो सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, आज मिलना शुरू हो गया। तो हमारी जो किसानों और बागवानों की तरफ से भी सरकार चिंतित है और उसको आगे उसी दिशा में बढ़ रही है। सर, आप क्या मानते हैं, जहां मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि प्रदेश में जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वहीं जब विपक्ष उन पे कुछ कहता है तो उसके बाद तुरंत एक बयान और आता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही है, तो सही मायनों में आप क्या मानेंगे? क्योंकि जहां पेंशनों की बात हो या सैल पीछे हाल ही में देखने को मिला कि जो लोगों की तनख्वाहें थी वो भी रुक गई थी, तो लगातार विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है उनका। और इसी में एक बात और जोड़ूं, उनका ये भी कहना है कि हवा को छोड़कर सभी चीजों पर टैक्स सरकार लगा चुकी है अभी तक। इस पर आप स्पष्टीकरण दें। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन से लेके आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। तो जब संघीय ढांचे में जब काम किया जाता है, सरकार देश के अंदर फेडरल सिस्टम है, जो हमारे क्यों प्रदेश की ऐसी दुर्दशा आर्थिक तौर पर हो रही है? जो हमारे पास जो एसेट्स है, फॉरेस्ट है हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है। दूसरे नंबर पर हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और वाटर रिजर्वायर्स है। इन सब के ऊपर तो केंद्र सरकार ने कुंडली मारी हुई है। हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी कलेक्शन का जो पैसा है वो सबसे पहले केंद्र सरकार के पास जाता है, वहां से वापिस जो हमारा स्टेट का हक होता है वो वापिस आता है। इसलिए हमारी सरकार ये कह रही है कि ना तो हमारा टाइम पर जीएसटी का हक दिया जा रहा है, ना तो फॉरेस्ट की रॉयल्टी हमारे को दी जा रही है, ना हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश के अंदर जो हमारी जमीनों के ऊपर, नदियों के ऊपर हमारे लोगों को जहाँ से रिहेबिलिटेट होना पड़ रहा है, ये सब उसका फायदा जो है केंद्र सरकार और दूसरे अन्य प्रदेश ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसका जो जायज हक है हम वो मांग रहे हैं। इसीलिए ये जो
अपोजिशन है स्टेट का, वो बार बार इस मुद्दे को उठाता कि हमारी आर्थिक हालत कमजोर है, ऐसी वस्तुस्थिति है नहीं है। इसी पे सर नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि अब तो सरकार बने में लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और लगातार केंद्र का ही रोना जो है सरकार हो रही है। केंद्र सरकार का रोना क्यों नहीं रोएंगे? मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे जो इनकम के जो सोर्स थे उसके ऊपर तो केंद्र सरकार ने कुंडली मारी हुई है, वो हक हमारे को मिलना है, उसके लिए भी हमारे को गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमारा जायजा दे दीजिए आप। अभी आपने देखा होगा जो डिजास्टर का पैसा पूरे देश के अंदर, हमारे स्टेट का भी जो हक बनता है 189 करोड़ अभी जारी किया है एक हफ्ते पहले। जो पोस्ट डिजास्टर जो हक बनता है हमारा, वो दिसंबर में ड्यू होता था, केंद्र सरकार ने इतना किया है कि उसको अभी थोड़ा 2 महीने पहले जारी किया। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है कि लगातार हम नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे, जो हुआ है उसका हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारा हक बनता है उसके लिए भी हम डिमांड करते हैं। तो जो केंद्र में 9,000 करोड़ रुपए आपका बचा हुआ लगातार, जिसकी आप मांग भी करते हैं, तो इसके लिए आप आगे क्या आगामी कांग्रेस? देखिए, ये बातचीत का है मसला और माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश सरकार उसको लगातार उठा रहे हैं कि हमारा जो हक बनता है उसको आप